शाहिद हुसैन ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर सत्ताधारियों की उड़ाई धज्जियां, बीजेपी पर कसा तंज। जनपद सिद्धार्थनगर इटवा तहसील क्षेत्र बढ़िया चौराहा पर खास बातचीत। शाहिद हुसैन प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अपने निशाने पर लिया। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सनसनी फैला दी। शाहिद हुसैन ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और सत्ता दल को घेरते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह जनता से ताली और थाली बजवाई गई वो सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं के कारण कभी गैस नमक की किल्लत तो कभी ऑक्सीजन, कभी यूरिया को शॉर्ट करके परेशान कर दिया जाता था, जिससे आम जनता त्राही त्राही करने को मजबूर हो जाती। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा वालों के पास अब कोई वास्तविक मुद्दा नहीं रह गया। नोटबंदी जैसे फैसलों से जनता को केवल परेशान करने का काम किया गया। सत्ता दल के लोग नए नए बहाने ढूंढकर जनता का जीना दुश्वार कर रहे। जनता से मेरा अनुरोध है कि वे केवल 2-4 दिन चूल्हे पर खाना बनाएं, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इंडियन न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास करेंगे नहीं, वो खाली लोगों को उलझाए रहते हैं। कभी आप सभी को सलाम आदाब। मैं शहबाज आलम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ दर्पण। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बढ़िया चौराहे पे और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के और जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी श्री शाहिद हुसैन जी। और आज इनसे बात करते हैं कि जो हाहाकार मचा हुआ है सिलेंडर को लेकर के, तो आइए हम बात करते हैं सीधा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो हाहाकार मारा मारी चल रहा है लोगों का कि गैस नहीं मिल रहा है, लोग कतार में खड़े हो जाते हैं सुबह में, रात में, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास करेंगे नहीं, वो खाली लोगों को उलझाए रहते हैं। कभी केवाईसी के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे। गैस वैस का कोई शॉर्टेज है ही नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। खाली डीएम साहब रोज़ डेली अपना बताते हैं यहाँ इतना गैस, वहाँ उतना गैस, वहाँ उतना गैस। प्रशासन के लोग भी कहते हैं और सत्ताधारी लोग भी कहते हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब जब शॉर्टेज नहीं है तो जो लोग जा कर के 2-2 दिन 3-3 दिन लाइनें लगाते हैं तो वहाँ से लाइन ख़त्म करा दिया जाए। अभी ख़त्म होगी गैस, पहले जैसा अपना सामान्य रूप से आता रहेगा, पब्लिक परेशान नहीं होगी। लेकिन मामला ये रहता है कि लोग उलझे रहे दूसरे उसमें, इसीलिए इसमें भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है बस। लेकिन एक सवाल और है, ये सत्ता पक्ष के लोग ये विपक्ष पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और सपा वालों का चाल है, ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सत्ता पक्ष की चाल है, विपक्ष की कोई चाल नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष वाले जा कर के मदद करें। वहाँ जो मान लीजिए गैस एजेंसी मालिक है, वहाँ 2-2 दिन 3-3 दिन, अभी मैं कल जा रहा था कठेला, वहाँ एक औरत रोकी हमको, वो बता रही है कि 2-2 3-3 दिन हम यहाँ आकर के भूखे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ लाइन लगाए हुए हैं, गैस मिल ही नहीं रहा है। और सत्ता दल के लोग जो जाते हैं अपना साइड से लोग लाइन लगाए है, जनता परेशान है, और सत्ता वाले जाते हैं अपना उधर से सिलेंडर दूसरे पीछे वाले दरवाजे से लेके चले जाते हैं। तो वहाँ सत्ता में ये है, प्रशासन के लोग इनकी सुनते हैं, इनको ध्यान देना चाहिए कि जा कर के वो पब्लिक परेशान है उनकी समस्या हल कराएं। विपक्ष उसमें क्या करे? विपक्ष तो सहयोग कर ही रहा है, जो कर रहा है वो। एक और जनता की यही शिकायत है कि गैस के एजेंसी वाले जो हैं बहुत ज़्यादा रुपया वसूलते हैं, अवैध वसूली करते हैं, काला बाजारी चल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? काला बाजारी जब शॉर्ट करके होगा ही, देखिए हमारे यहाँ मोदी जी हैं, वो थाली बजवा करके कोरोना भगवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ नमक तक का शॉर्टेज करा दिया लोगों ने। नमक बिका है, लूट मची थी नमक के लिए, कभी इसके लिए शॉर्टेज, कभी नोटबंदी के लिए। मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोग ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ों में इनका शॉर्टेज कभी नहीं दिखता। शराब इनके यहाँ कभी शॉर्ट नहीं होता है, गैस शॉर्ट हो जाएगा, प्याज शॉर्ट हो जाएगा, आलू शॉर्ट हो जाएगा, कभी नमक शॉर्ट हो जाएगा, कभी यूरिया शॉर्ट हो जाएगा। लाठियाँ खा रहे हैं, सिर्फ जनता लाठियाँ खा रही हैं और इनको लोग उसमें कालाबाजारी खुद करवा रहे हैं ये लोग। हाँ, उसमें ये लोग शॉर्ट करा करके खुद कालाबाजारी करा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब जिलाधिकारी महोदय रोज़ डेली लिस्ट जारी करते हैं कि उसकी गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी प्रशासन के लोग गैस एजेंसी के बाहर जो लाइन जनता जा कर के लगा रही है, प्रशासन के लोग वहाँ से उन लोगों को हटा दें, बोल दें कि जाओ अपने अपने घर। तो और जैसे पहले जैसा सप्लाई हुआ करता था डोर टू डोर या चौराहे चौराहे पे,
उसी तरह से कर दिया जाए। शॉर्टेज कोई है ही नहीं है। अब कालाबाजारी तो यही लोग करा रहे हैं अपना ले करके सिलेंडर। अभी कल हम लोग बढ़नी में थे, बढ़नी में हम लोग चाय पीने के लिए गए तो वहाँ होटल वाले बंद करके बैठा था, बोल रहे भैया सिलेंडर का मामला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए घर के लोग तो परेशान है ही हैं और व्यापारी लोग भी परेशान है। भाई आए दिन होटल बंद हो जा रहे हैं, खाने की दुकानें बंद हो जा रही हैं। आप घर में बच्चे भूखे मरेंगे और बाहर सिलेंडर नहीं रहेगा, लोगों की आमदनी बंद हो जाएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, विपक्ष इसमें क्या कर सकता है। कालाबाजारी इन्हीं के नेता लोग, इन्हीं के सब लोग ले जा करके अपने यहाँ जमाखोरी करते हैं और उसी पे कालाबाजारी करके 1-1 हज़ार का सिलेंडर 2-2 हज़ार में बेचते हैं। इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, इसको सही रूप से कराएं। और हम जनता से भी कहना चाहते हैं कि कोई कालाबाजारी नहीं है, अफवाहों में मत उड़े। मामला ये है कि वहाँ एफस्टीन फाइल खुली थी तो उसको लेकर के ये हमारा नाम ना हो। उसके बाद अब क्या किया इन्होंने कि जंग छिड़वा दिया सब लोगों ने मिल करके कि वो टॉपिक बंद हो जाए। और जनता जब खाली रहेगी तो वो सवाल करेगी, मांग करेगी कि रोज़गार दो, महंगाई कम करो, ये सब कम करो। तो ये सब ये कर नहीं पाएंगे तो कभी जो है KYC में फंसा देते हैं, कभी आपको NRC लागू करा देते हैं, उसमें पेज लेकर के पूरा देश फार्म भरने पे उतारू हो जाए, उसमें समस्या। रोज़ कभी इस तरह का नोटिस, कभी उस तरह का नोटिस, उसमें उलझाएं। उधर से थोड़ा सा फ्री होता है तो कभी गैस शॉर्ट कर देते हैं। अभी इधर धान का खेती का मामला आएगा, जैसे गेहूँ कट के धान की खेती, फिर खाद शॉर्ट कर देंगे। इन्हीं लोगों का मामला है ना। आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये जो पानी वाला टंकी गांव-गांव पे लगा के सप्लाई करा रहे हैं, तो कुछ दिनों में ये लोग पानी का भी मामला रखेंगे कि आप अपने दरवाजे पे नलकूप नहीं लगवा पाएंगे। तो जाल रचा जा रहा है धीरे धीरे। जनता भी उसी में एकदम है आत्मनिर्भर। जैसे हमारे कहने का मतलब लाइन ना लगाए, 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा चूल्हे पे ही बना ले और वहाँ लाइन ना लगाए, ऑटोमेटिक वो लोग जाएंगे। पहले गैस एजेंसी एक हुआ करती थी, वो पूरा कर देती थी। अब तो देखो 20 गैस एजेंसियां हैं, सबके पास कनेक्शन है, 3-3 4-4 बाटला है, लेकिन जमाखोरी करने के नाम पे 1 हज़ार का बाटला 2 हज़ार में बिक रहा है, 3 हज़ार में बिक रहा है। गरीब जनता इसमें परेशान है। एक तो रमज़ान का महीना चल रहा है और होटल दुकानें चाय वाले सब उस पर बंद किए हुए हैं, घर वाले अलग भूखों मर रहे हैं। तो इस पर मैं जिलाधिकारी महोदय से और प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कम से कम जहाँ लाइनें लग रही हैं वहाँ से लाइनें हटवा दें। अभी 1 दिन हटवा दें, गैस वालों को बोलें कि आप लोग सीधे डिलीवरी चालू कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जिलाधिकारी के कहने के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ है? क्यों लाइनें लग रही हैं तो उसमें जा कर के और लाइन को व्यवस्थित करा रहा है? वहाँ से लाइन हटवा दे, अभी घर पे भेज दे सबको। उसके बाद मालिकों को बोले कि भाई जैसे पहले और था वैसे करो। तो उसमें करने से इनको जमाखोरी करके मुनाफा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे शाहिद हुसैन जी, जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने बताया, जनता से भी अपील किया है कि जनता 2-4 दिन अपने घर पे मतलब चूल्हे पे ही बनाए, ऑटोमेटिक गैस एजेंसी से वहाँ से ला के घर पे होम डिलीवरी करेंगे। मैं शहबाज आलम, इंडिया न्यूज़ दर्पण से।